मॉनसून लगभग आने ही वाला है और पहाड़ दोबारा से रोना स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे यहाँ हिमालयाज़ में लगातार जब जब मॉनसून आता है तो टूरिस्ट क्या हम लोग भी अपने घर से बाहर निकलने से डरना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा नाम अनमोल लोरी है और मैं जम्मू से एक पर्यावरण पे काम करने वाला साथी हूँ जो काफ़ी देर से ये सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके उनके ऊपर काम कर रहा हूँ और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्लाइमेट क्राइसिस को एक्सेलरेट करने में कितना है इसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर रहा हूँ और इसको लेके कार्य कर रहा हूँ। जम्मू की ही अगर बात करें तो लगातार हमने जो मैप किया है वो 10 से ज़्यादा लैंड सब्सिडेंस के केसेस हैं और लैंड सब्सिडेंस यानी कि ज़मीन धंसना जो पिछले 2 से 3 साल में से देखे हैं और इससे कई सारे केसेस पहले भी हो रहे थे लेकिन वो सरफेस नहीं हुए। क्योंकि जोशीमठ 2023 में पहली बार हुआ। जोशीमठ के बारे में 2023 में पहली बार पता चला। उसी के बाद हमें पता चला कि किस तरीके से रामबान में लगातार सेम सिचुएशन है, डोडा में लगातार सेम सिचुएशन है, कश्मीर में लगातार सेम सिचुएशन है और हमारे पूरे हिमालयन बेल्ट में ऐसी सिचुएशन है दैट हमारी ज़मीन धंस रही है, हमारे पहाड़ गिर रहे हैं और ये सारी चीज़ें और ज़्यादा तेज़ी से और गति से हो रही है और हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रही है। इन पहाड़ी इलाकों में हम लोग कॉन्टीन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि हमारी नीड नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें रोड्स चाहिए लेकिन हमें 6 लेन 8 लेन हाईवेज नहीं चाहिए। अगर आप जम्मू श्रीनगर हाईवे को भी देखें, दिल्ली से श्रीनगर जो हाईवे है उसकी भी बात करें तो आप एक बार नोटिस कीजिए कि वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है और उसमें हमारी पॉपुलेशन कितना उसको इस्तेमाल कर रही है और बाहर की पॉपुलेशन जो टूरिस्ट बेस्ड है जो प्रोबेबली अदर मीन्स के लिए यूज़ हो रहा है वो कितना इस्तेमाल हो रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी नीड्स के बियॉन्ड हम लोगों को डेवलपमेंट दी जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं एक डिमनेशिया भी है कि हमारे जो लोग हैं वो भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विकास किस तरीके का होना चाहिए। ऑल्दो हम जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं और वहीं मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल कई सालों से ये सारी चीज़ों को देख रहा है और ये सारे डिज़ास्टर्स को सह रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जागरूकता फैली है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जो मेरे को भी बहुत इंस्पायर किया है वो नो मीन्स नो मूवमेंट है जो किन्नौर के एंटी डैम मूवमेंट्स में से सबसे एक अच्छी मूवमेंट है जो उभर के बाहर आई है पिछले कुछ सालों में। मैं बहुत इंस्पायर्ड फील करता हूँ जब उत्तराखंड के म्यूज़िक को देखता हूँ जो अपने पहाड़ों की बात कर रहा है, जब मैं हिमाचल के सिविल सोसाइटी को देखता हूँ जो अपने इन्वायरमेंट अपने लिविंग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। एंड मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो आज तक 370 की वजह से कहीं ना कहीं इस डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा था जितना बाकी हमारे राज्य हिमालय राज्य बड़े थे। बट अब वो उसी गति से इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कंसिडरिंग कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट का इशू है और जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नेंस है उसका क्या नतीजे हैं। तो आप देखिए इस साल भी रामबान में जो सैलाब आया वो कितना ज़्यादा एक्सट्रीम था और ऊपर से फिर जो मिलिटेंसी एंड जो हमारा इनस्टेबिलिटी है वो किस लेवल पे हमारे इन सारे मुद्दों को किस तरीके से वो ढक देता है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि पहलगाम अटैक से लगभग 3 से 5 दिन पहले ही रामबान का सैलाब आया और पहली बार नेशनल मीडिया एंड लोकल लेवल पे पॉलिटिशियंस सब लोग रामबान के सैलाब की बात कर रहे थे। रामबान में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, जो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुई जिसने नेशनल हाईवे को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, जब उसकी बात हो ही रही थी कि एकदम से पहलगाम अटैक हो गया एंड एवरीबडी फॉरगॉट रामबान। इनफैक्ट Omar Abdullah, our chief minister, current chief minister, was there. He was on a tour of Ramban village when this Pahalgam attack happened, and जैसे ये हुआ, everybody forgot what Ramban has gone through, and even we are trying to understand how to navigate this situation. तो इस पर्यावरण की स्थिति में और ऊपर से कॉन्फ्लिक्ट
लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, उस सब को देखते हुए हमारे हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोगों को जो डिस्कोर्स है, जो सिविल सोसाइटी का प्लस जो आम पब्लिक का है, उसको इस डायरेक्शन में लाना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल इश्यूज प्राइमरी लेवल पे आए, स्पेशली जो हमारी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, लाइक जो हिमालयन रेंज है, बट ऑल्सो in all other areas, because climate crisis is a problem that we cannot solve it. We can only mitigate its impact, and we can only adapt to what is going on. And वो सारी जो कोशिश है वो अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ आम लोगों पे छोड़ दी गई है कि वो खुद अडाप्ट करें, और पूरी सरकारी प्रक्रिया और पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है वो कुछ और डायरेक्शंस में लगा हुआ है, और वो उस साइड पूरी तरह फोकस्ड है। मेरा मानना है कि पब्लिक को भी ये डिमांड्स रखनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं हम लोगों को इस डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा। और आखिरी में मैं यही बोलना चाहूँगा दैट इसमें फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। वो वर्ल्ड बैंक्स जैसे इंस्टीट्यूट्स एंड इवन जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो नेशनल फंडिंग कर रहे हैं, जो बैंक्स ऐसे हैं हमारे देश के जो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी रखना ज़रूरी है। अगर आप सिक्किम की भी बात करें तो तीस्ता डैम जो बर्स्ट हुआ था, उसमें अभी तक लोगों को कॉम्पनसेशन सही तरीके से नहीं मिला है, लेकिन वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो गया है क्योंकि उसकी इंश्योरेंस मिल चुकी है। अगर यही चलता रहा हिमालय में तो हम लोग हिमालयस रहने लायक रहेंगे नहीं। टूरिज्म तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि टूरिज्म तो मतलब आप कुछ देर यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हम लोगों की तो यहाँ ज़िंदगी है, हम लोगों की तो यहाँ हमारा परिवार यहाँ है, हमारा रहना, हमारी रोजी रोटी सब यही है। हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर यही स्थिति रही।